बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको काइंडली लाइक करते रहा करें, हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं इनके ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करने के बाद वो रिज़र्व कर सकते हैं। और जायचा और उसकी कंसल्टेशन जो है उसकी 1-to-1 कंसल्टेशन फ़ोन के ऊपर थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो है जो वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना तो कोई रूहानी इल्म है, ना कोई जादू है और ना कोई आसमानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और कदीम तरीन उलूम में से एक मोतबर इल्म इसको समझा जाता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी दीगर उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिल जाती है। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है बुर्ज दल्व है, एक्वेरियस इसको इंग्लिश में कहते हैं। 21 जनवरी से 19 फरवरी की तारीखों में पैदा होने वाले जो लोग हैं उनका बुर्ज दल्व यानी एक्वेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म अगर नहीं है तो आप ये देख लें कि आपका नाम अगर सीन, शीन, से या स्वाद से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो दल्व यानी एक्वेरियस है। आप लोग सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के अपने हिसाब से, अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। इसके अलावा या अल्लाह हो या वास्यो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपनी रूटीन में रखें। इस हफ्ते अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें और बाद अज़ नमाज फ़जर। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एक्वेरियस वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो हफ्ता है ना, इसमें कुछ ऐसे टाइम्स आ सकते हैं कि आप के चांसेस फजूल कामों में उलझने के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बाकी ये है कि वो आपने अपनी क़ुव्वत इरादी से काम लेके इन फजूल कामों से और फजूल सोचों से दूर रहना है। और ये है कि किसी अहम ज़िम्मेदारी का बोझ जो है वो भी आपको उठाना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे कारोबार और मुलाजमत के हवाले से। जो एक्वेरियंस है ना, अनएम्प्लॉयड, गैर यानी जिनके पास कोई मुलाजमत नहीं है, कोई बेरोज़गार हैं, इस हफ्ते इंशाअल्लाह आपको रोज़गार ज़रूर अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा आपके घर पे कुछ आप कह लीजिए कि मेहमान ऐसे आ सकते हैं कि जो आपके घर का माहौल इस तरह से ख़राब कर सकते हैं कि आपके इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपने उनको इस चीज़ का मौका बिल्कुल नहीं देना। इसके अलावा जो है ना, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने सीनियर्स के साथ जो मामलात हैं उनको ठीक रखने की कोशिश करें। इसके अलावा कोशिश आप ये भी कीजिए कि जो ख़ानदान में आपके बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, उनके साथ भी रिलेशंस अपने ठीक रखिए। और अगर आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं आपके ख़ानदान के, उनका ज़ाहिर है आपको एक अप्रूवल जो है वो भी चाहिए, तो उस हवाले से भी आप जो है उनके साथ जो है अपनी जो गुफ्तगू है, अपना जो बर्ताव है या जो अपने ख़यालात हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए। इसके अलावा आप लोगों से अर्ज़ करूँगा मैं कि पीर वाले दिन ये है कि जिस काम को आपने करने का इरादा किया हुआ है, पहले आप ये देखें कि उसकी, मैं कारोबारी अफराद के हवाले से ख़ास तौर पे बात करूँगा, कि उसकी आपने कोई फ़िज़िबिलिटी बनाई है, कोई आपने
2 یا 3 اس کے پروبیبل اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کیا ہے یا نہیں کیا، یہ دیکھ لیجئے. امپلیمنٹ اس سے پہلے آپ نے بالکل نہیں کرنا، یعنی اس پہ عمل پیرا بالکل نہیں ہونا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر میرڈ ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کون سا فیکٹر ہے جو ڈسپیوٹ کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے. بیٹھیں اور بات کریں. یو ول کم ٹو اے ویری پازیٹیو کنکلوژن، سولوشن رادر. منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم، یا آپ لوگوں نے کوئی پرائز بانڈس وغیرہ خرید رکھے ہیں، اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ مل سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بدھ والے دن آپ کو کافی سارے جو کام ہیں نا وہ نظر آئیں گے. صبح جس وقت آپ اپنے دن کا آغاز کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آج کا دن بڑا ہیکٹک ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں، ایک اچھی اسٹریٹجی بنائیں اور جو امپورٹنٹ کام ہیں ان کو مطلب آپ پہلے کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے قریبی دوست ہیں نا، وہ آپ کے کسی پرسنل پرائیویٹ میٹر کے اندر اگر انٹرفیئر کریں جس سے کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو آپ ان کو کوشش کیجئے کہ ایوائڈ کریں، ان کو اپنے معاملات میں نہ آنے دیں. جمعے والے دن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا پلان کیے ہوئی ہیں کچھ میٹنگز، تو ان میں سے جو امپورٹنٹ میٹنگز ہیں آپ وہ کیجئے، پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جو بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے کچھ اچھی نیوز جو ہیں، کوئی میسیجز جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب عالی ہفتے والے دن یہ ہے کہ اگر فیملی میں، رشتہ داروں میں، قریبی بہن بھائیوں میں کوئی اختلافات آپ کے پیدا ہوئے تھے وہ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اتوار کا دن جو ہے وہ اگر آپ میرڈ ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو بچوں کے جو میٹرز ہیں یا چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ کے، تو ان کے میٹرز خاص طور پہ ایجوکیشن سے جو ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان کا آپ اچھا سولوشن جو ہے وہ ان کو دیتے ہوئے انشاءاللہ نظر آ سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اپنی صرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں سٹریس والی جو کنڈیشن ہے اس کو ایوائڈ کرنا ہے. سٹریس اور انگزائٹی سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی معبود ہے. تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے رب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط بنائیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں. اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، درود و سلام اور استغفار جو ہے اس کو اپنی زندگی کی روزانہ کی روٹینز کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے.